STET 2019 मेरिट केस के लिस्टिंग में एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। यह केस जो पहले 117 नंबर पर लिस्टेड था, आज के डेट में इसका लिस्टिंग अब बढ़ गया है और कितने नंबर पे लिस्ट है ये हम लोग देखेंगे। और साथ ही यह भी देखेंगे कि जो शिक्षा विभाग है यह चुनाव आयोग से पूछा है कि जितनी भी पंचायतें हैं इनका गठन कब होगा, ताकि क्योंकि इनके गठन के बाद ही 6 फेज़ का जो थर्ड राउंड काउंसलिंग बचा हुआ है वो हो सकता है और उसके बाद फिर 7th फेज़ स्टार्ट होगा। तो दोनों अपडेट हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं कि जो मेरिट केस का लिस्टिंग हुआ है यह कितने नंबर पे हुआ है। तो यह 117 नंबर से 70 नंबर पर आ गया है और इसमें भी अगर जो CWJC है, जो सिविल रिट केस होता है, उसमें अगर इसका लिस्टिंग हम लोग देखें तो इसका लिस्टिंग 70 से भी कहिए तो बहुत नीचे है, क्योंकि इससे ऊपर बहुत सारा क्रिमिनल केस और बहुत सारा अदर नेचर का केस जो है वो लिस्ट कर दिया गया है। इसीलिए इसका लिस्टिंग जो है ऊपर नहीं हो पा रहा और सुनवाई भी नहीं हो पा रहा है। तो अब देखते हैं कि कब यह किस दिन ऐसा होता है इस बेंच में इस केस का नंबर आता है और सुनवाई हो पाता है, क्योंकि आज तो बुधवार ख़त्म हो गया, कल बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार है। तो इस वीक तो कम चांस है, अगर अगले वीक इसका सुनवाई होता है या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आएगा तो वह अपडेट तुरंत आप लोग को मिल जाएगा इसी माध्यम से। तो ये था मेरिट के केस का अपडेट। और अब देखते हैं वह न्यूज़ जिसमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग चुनाव आयोग से पूछा है कि कब तक पंचायत समितियों का गठन हो जाएगा, ताकि जल्द से जल्द 6 फेज़ के थर्ड राउंड का काउंसलिंग कराया जा सके। यह देखिए, यही है वह न्यूज़। इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग से शिक्षा विभाग ने पूछा है कि कब तक ये जो पंचायत समितियां हैं ये गठित हो जाएगी, ताकि जो आगे का बचा हुआ बहाली है 6 फेज़ के थर्ड राउंड का काउंसलिंग, इसको पूरा कराया जा सके। देखिए, इसमें यहाँ पे कहा भी गया है कि उनकी शपथ कब तक हो सकेगी। दरअसल इस समय अवधि के आधार पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन के लिए काउंसलिंग का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा, क्योंकि इनकी जो बहाली होनी है वो पंचायत सचिव से ही होती है, पंचायत के लेवल पे किया जाता है। और देखिए, इसमें आगे ये भी कहा गया है यहाँ पे, दरअसल शिक्षा विभाग को अपने स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति करना ज़रूरी हो गया है। नई शिक्षा नीति में शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात सुधार करना है। यही वजह है कि उसे 6ठे चरण के बाद 7वें चरण की नियुक्तियां भी करनी है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ 6 फेज़ के बाद 7th फेज़ के बारे में भी सोच रही है। तो बस एक ही उम्मीद कीजिए, आप लोग एक ही प्रे कीजिए कि जल्द से जल्द मेरिट के केस का सुनवाई हो जाए और इसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, ताकि 7th फेज़ अगर हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट वालों की ही बहाली हो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।